नमस्कार बहनों, आज मैं आपको पोषण ट्रैकर के डैशबोर्ड पर मासिक प्रगति रिपोर्ट एमपीआर जो ये लिख कर आ रहा है इसके विषय में जानकारी दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हम एमपीआर पेज पर जाते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं मासिक प्रगति रिपोर्ट लिखा है नवंबर 2024 और ये कैलेंडर बना है। इस कैलेंडर में हम टच करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हम अपने पिछले महीनों में पोषण ट्रैकर पर जो हमने गतिविधियाँ की थी, हम माहवार अपनी एमपीआर रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। तो एक तो ये आपको जानकारी हो गई कि हम यहाँ कैलेंडर में जाकर और किसी भी मंथ की अपने पिछले जो महीने हमारे बीते हैं उसमें हमने क्या रिपोर्ट भरी थी, हमारे कितने लाभार्थी थे, कितना वज़न हुआ था, उस सब की जानकारी हमें मिल जाएगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं जो हमारा पेज खुलकर आ रहा है, इसमें 5 प्रकार की चीज़ें दी गई हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं लाभार्थी। यहाँ ये डेटा हम टच करते हैं तो यहाँ पर नाम के अनुसार हमारे सारे लाभार्थी दिखाई देंगे। हम पीछे जाते हैं और यहाँ जब हम विवरण में जाते हैं तो यहाँ पर हमारा गर्भवती महिलाएं श्रेणीवार हमारे लाभार्थी दिखाई देते हैं। गर्भवती महिला हमारी कितनी थी, नई पंजीकरण कितनी हुई, धात्री माताएं कितनी थीं, आंगनवाड़ी से वहाँ के दौरान कितनों का प्रवास हुआ, हमारे 0 से 6 माह के कितने बच्चे थे, 6 माह से 3 वर्ष के और 3 से 6 वर्ष के कितने लाभार्थी थे। तो ये पूरा विवरण हमारा पहले लाभार्थी विवरण में हमें सारी जानकारी हो जाती है। इसके पश्चात हम पूरक पोषण में जाते हैं। तो पूरक पोषण में हम यहाँ देख रहे हैं, हम यहाँ डेटा क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये हमारे सारे लाभार्थी खुलकर आ रहे हैं और हमने उनको कितने दिन का THR और HCM दिया है, यहाँ पर उसकी जानकारी होती है। ये हम पीछे जाते हैं और पूरक पोषण का हम जब यहाँ विवरण खोलते हैं, देखिए विवरण पर टच कर रहे हैं तो हमारा ये लाभार्थी अनुसार दिखाता है कि हमारी गर्भवती महिलाएं कितनी थी, धात्री महिला कितनी थी, बच्चे कितने थे और 3 से 6 वर्ष के बच्चे कितने थे जिनको हमने THR और HCM से लाभान्वित किया है। इसी प्रकार तीसरा है पूर्व स्कूली शिक्षा। इसमें जब हम डेटा में टच करते हैं तो ये हमारे 3 से 6 वर्ष के जो हमारे शाला पूर्व शिक्षा के बच्चे हैं उनकी जानकारी आती है और वह बच्चा माह में कितने दिन हमारे केंद्र पर आया, हमने उसकी उपस्थिति जो हम लगाते हैं यहाँ पर उसकी संख्या लिख कर आ रही है। देखिए जैसे ये महक है, ये 9 दिन आई है, वेदांश हमारा 8 दिन आया था, ये नवंबर माह की रिपोर्ट है, सलोनी 6 दिन आई थी। इसी प्रकार से हम यहाँ पर जानकारी ले सकते हैं। हम पीछे जाते हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं गृह भ्रमण में हम यहाँ डेटा में जाते हैं तो यहाँ पे लाभार्थी वाइज खुलकर आता है कि हमारे कितने लाभार्थी थे, उनका नाम और उनकी हमारा गृह भ्रमण पूरा हुआ या नहीं। पीछे जाते हैं और जब हम विवरण को टच करते हैं तो यहाँ पर संख्या में हमारा खुलकर आता है कि हमारा जो गृह भ्रमण था 9 गर्भवती महिलाओं के यहाँ था, 22 धात्री माताओं के यहाँ हमें जाना था और 0 से 2 साल के 59 बच्चों का हमारा गृह भ्रमण था। तो यह चार्ट बनकर आ रहा है और जो हमारे गृह भ्रमण थे वो हमने पूरे कर लिए हैं। इसी प्रकार हम अगले पॉइंट पर जाते हैं, विकास निगरानी हम डेटा पर जाते हैं तो यहाँ पर हमारा बच्चों के नाम खुलकर आ रहा है, उसका हमने वज़न किस तारीख को भरा था पोषण ट्रैकर पर, उसकी लंबाई क्या थी, वज़न क्या था और वो कौन सी श्रेणी में आ रहा है। पीछे जाते हैं हम लोग और यहाँ विकास निगरानी में हम यहाँ विवरण पर जाते हैं। यहाँ पहले हम ऊपर ही देख लेते हैं जो विकास निगरानी लिखा है तो हमारे 220 बच्चों का वज़न हुआ है, 220 बच्चे थे, उसमें से हमारे 21 बच्चे जो हैं गंभीर रूप से बौनेपन में हैं,
117 बच्चे मध्यम रूप से बौनेपन में यहाँ दिखा रहा है, 3 बच्चे अति कुपोषित में हैं, 25 बच्चे कुपोषित में, 2 बच्चे सैम में और 1 बच्चा मैम में। यहाँ पर मैं आपको एक जानकारी और दे दूँ कि जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर हैं, इन्होंने बच्चों की लंबाई सही ढंग से नहीं भरी है। इन्होंने बच्चों की लंबाई लेते समय ध्यान नहीं दिया है, इसलिए इनके बच्चे इतने ज़्यादा बौने रूप में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर हम विवरण में टच करते हैं। विवरण में हमें एक चार्ट खुलकर आता है जिसमें कि हमारे उन 222 बच्चों में से 0 से 5 साल के कितने बच्चे थे और उनमें से नाटे कम वज़न के सैम मैम कितने थे और 5 से 6 वर्ष के हमारे कुल कितने बच्चे थे और उसमें से बौनापन गंभीर रूप से कम वज़न और सैम कितना था। इसके पश्चात हम देखते हैं पोषण युक्त अनुपूरक। इसके अंदर हम डेटा में जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे लाभार्थी की सूची खुलकर आ रही है और हमें उन्हें जो आयरन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, विटामिन ए देना था वो हमने दिया है अथवा नहीं। इसको हम पीछे जाते हैं और विवरण में जाते हैं। विवरण में हम देखते हैं कि हमारी लाभार्थी वार जो हमें पोषण अनुपूरक देना था, तो यहाँ पर जैसे गर्भवती महिलाएं हमारी 19 थी, उसमें से उन्होंने 17 गर्भवती महिलाओं को आयरन दिया है, 19 महिलाओं को फॉलिक एसिड दिया है, 17 को कैल्शियम दिया है। इसी प्रकार से धात्री माताएं 15 थीं, तो इन्होंने आयरन, फॉलिक कुछ भी बच्चों का चढ़ाया नहीं है, लेकिन यदि हमने भरा होता तो वो यहाँ पर दिखाई देता। तो बहनों, मुझे उम्मीद है कि आपको दी गई जानकारी से लाभ मिलेगा। आप अगर इस वीडियो से जानकारी से लाभान्वित होती हैं तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मासिक रजिस्टर डाउनलोड करें, जो ये आप नीचे देख रहे हैं, इसके विषय में। तो बहनों, धन्यवाद।